बिटकॉइन $35,000 तक आज पहुंच गया। और अगर आप क्रिप्टो मार्केट को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि बिटकॉइन ने $40,000 का हाई लगाया और उसके बाद $30,000 का भी लो लगाया। तो आपने एक बहुत ही अच्छा ट्रेड करने का मौका गंवा दिया। अगर आपने $30,000 पे बिटकॉइन लिया होता तो आज आप उसे तकरीबन $35,000 पे बेच सकते थे और $5,000 प्रॉफिट कमा सकते थे। लेकिन आप बैठे सोच रहे हैं कि मैं इंडिया में बैठे बिटकॉइन खरीदूं कैसे। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि आप इंडिया में बैठे कैसे बिटकॉइन खरीद सकते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं BitBNS एक्सचेंज को। वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करें और क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे लैंड करेंगे। तो इस पेज पे लैंड करने के बाद आप अपना ईमेल आईडी डालें, पासवर्ड डालें और अपना कंट्री सेलेक्ट करें। कंट्री यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे इंडिया सेलेक्ट होता है। तो अगर आप कोई और कंट्री से अभी ये वीडियो देख रहे हैं या फिर कोई और कंट्री में बैठे BitBNS में ट्रेड करना चाहते हैं तो इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करें और अपना कंट्री सेलेक्ट करें। तो कंट्री सिलेक्शन के बाद में साइन अप बटन पे हमें क्लिक करना है। साइन अप बटन पे क्लिक करने के बाद आपने जो ईमेल आईडी दिया होगा उस ईमेल आईडी पे आपको एक 6 डिजिट का OTP मिलेगा। तो उस OTP को आप इधर प्रोवाइड करें और OTP प्रोवाइड करने के बाद आप इस स्क्रीन पे लैंड करेंगे। इस स्क्रीन को आप क्लोज कर दें और टर्म्स एंड कंडीशंस पे अग्री क्लिक करें। तो साइन अप करने के बाद आप BitBNS के होम पेज पे लैंड करेंगे। लैंड करने के बाद आप देख सकते हैं कि आप बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज में यहाँ ट्रेड कर सकते हैं। BitBNS का अपना टोकन है बिटकॉइन, बिटटोरेंट, इथेरियम, डैश, EOS, इस तरह के कई सारे कॉइन्स हैं। BitBNS का एक खासियत यह है कि ये आपको प्राइस USD में भी देता है और INR में भी। तो अगर आप INR में देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इस वक्त बिटकॉइन का प्राइस INR में 27,53,810 रुपये चल रहा है। तो इसके बाद आप क्लिक करें वॉलेट्स पे और क्लिक करें डिपॉजिट INR पे। डिपॉजिट INR पे क्लिक करने के बाद आप इस पेज पे लैंड करेंगे। इस पेज पे लैंड करने के बाद आपको अपना KYC प्रोवाइड करना है। KYC प्रोवाइड करने से आप 10,000 रुपये से ज़्यादा का विड्रॉल और डिपॉजिट कर सकते हैं और बिटकॉइन में भी डिपॉजिट विड्रॉल कर सकते हैं। BitBNS का एक खासियत यह है कि आप यहाँ पे बैंक अकाउंट के साथ साथ मोबीक्विक से भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आप मोबीक्विक से ट्रांसफ़र करते हैं तो 1.5% प्लस GST चार्जेस आपको लगता है। आप अगर बैंक अकाउंट से डिपॉजिट करते हैं तो डिपॉजिट और विड्रॉल पे तो कोई चार्जेस है नहीं, लेकिन ट्रांजैक्शन पे चार्जेस है जो हम आपको बाद में बताने वाले हैं। तो अपना KYC प्रोवाइड करें। KYC के लिए आप अपना कंट्री सेलेक्ट करें और पहले तो अपना फ़ोन नंबर प्रोवाइड करें। फ़ोन नंबर प्रोवाइड करने के बाद फ़ोन नंबर पे एक 6 डिजिट का कोड आएगा तो आप उसे इसके बाद प्रोवाइड करें। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल नंबर हमारे अकाउंट के साथ लिंक हो चुका है। इसके बाद आपको अपना पैन कार्ड डिटेल्स प्रोवाइड करना है। तो आपका जो भी नाम पैन कार्ड में हो उसी हिसाब से आप अपना डिटेल्स प्रोवाइड करें। अपना डेट ऑफ बर्थ डालें और अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पे प्रोवाइड करें। पैन कार्ड डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद आपको अपना पैन कार्ड का फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करना होगा। पैन कार्ड फ़ोटो के बाद आप सबमिट पे क्लिक करें। तो पैन कार्ड के बाद आपको अपना गवर्नमेंट ID प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप आधार कार्ड दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपना नाम सेलेक्ट करें, आधार कार्ड नंबर प्रोवाइड करें और अपना आधार कार्ड का फ्रंट और बैक फ़ोटो आप प्रोवाइड करें और इसे सबमिट कर दें। तो आधार कार्ड के बाद आपको अपना वीडियो KYC करवाना है। वीडियो KYC के लिए आप अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरह से आप अपना आधार कार्ड और एक पेपर पे BitBNS और जिस तारीख को आप रजिस्टर कर रहे हैं उस तारीख को लिखें और इस तरह से पकड़ें जैसे आप अभी फ़ोटो पे देख रहे हैं। और BitBNS आपके लैपटॉप कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर लेगा। तकरीबन 10 सेकंड का वीडियो BitBNS रिकॉर्ड करता है। उसके बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करें। वीडियो KYC करने के बाद आप अपने बैंक अकाउंट डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं और उसके बाद आप अपना सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। सबमिट डिटेल्स करने के बाद BitBNS तकरीबन 1 दिन का समय लेता है। उसके बाद आपका KYC वेरीफाई हो जाता है। KYC वेरिफिकेशन के बाद आप ट्रेड अपना शुरू कर सकते हैं। उसके लिए आप क्लिक करें मार्केट्स पे। आपको जो कॉइन खरीदना है, सपोज़ कीजिए मुझे बिटकॉइन ट्रेड करना है तो मैं बिटकॉइन पे क्लिक करूँगा।
और बिटकॉइन मुझे कितना ख़रीदना है, मिनिमम आपको 0.0001 बिटकॉइन ख़रीदना पड़ेगा। तो सपोज़ कीजिए मुझे 0.02 बिटकॉइन ख़रीदने हैं, तो मैं ये ख़रीद सकता हूँ। और इस तरीके से मैं ये पेमेंट करना चाहूँगा USDT के सहारे या वॉलेट डिपॉजिट के सहारे। अगर आपने अपना KYC कर लिया है तो आप अपने वॉलेट पे पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, UPI, मोबीक्विक या फिर अपने बैंक ट्रांसफ़र के ज़रिए। तो आप अपना वॉलेट डिपॉजिट सेलेक्ट करें, उसके बाद बाई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपको सेल करना है तो आप सेल टैब पे क्लिक करें और आप कितना BTC सेल करना चाहते हैं वो एंटर करें। यहाँ पे मिनिमम 0.0001 BTC है जो आप सेल कर सकते हैं, या फिर आप अपने टोटल होल्डिंग्स के परसेंटेज वाइज भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ कीजिए मेरे पास अभी 1 बिटकॉइन है तो मैं 25% सेलेक्ट कर सकता हूँ, 50%, 75% या 100% पूरा मैं सबमिट कर सकता हूँ। तो इसी तरीके से आप बिटकॉइन के साथ साथ कई और तरह के कॉइन्स भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उनका ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं मार्जिन ट्रेडिंग के तरफ। तो मार्जिन ट्रेडिंग के लिए आपको अगर बोरो करना है तो आप बिटकॉइन या फिर कई अन्य क्रिप्टो करेंसीज में बोरो कर सकते हैं। आप कितना बोरो कर सकते हैं उसके लिए आप ये क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करें। क्वेश्चन मार्क पे आपको दिख रहा है कि आपका करंट फिएट यानी INR जितना है उतना, और आपका क्रिप्टो होल्डिंग्स जितना है उसका प्रेजेंट INR वैल्यू जितना है उतना मैक्सिमम आप बोरो कर सकते हैं। तो ये तो हुआ बोरो का बात। अगर आपको लेंड करना है तो लेंड के लिए आप इस टैब पे क्लिक करें और आप बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसीज को लेंड भी कर सकते हैं। लेंड करने के लिए मिनिमम बिटकॉइन रिक्वायरमेंट है 0.00109, तो आप देख सकते हैं। या फिर आप यहाँ से भी अपना बिटकॉइन होल्डिंग से भी कितना आप परसेंटेज लेंड करना चाहते हैं वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर ऑफ़ डेज़ पे आए तो नंबर ऑफ़ डेज़ है मैक्सिमम 30, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट आप BitBNS आपको प्रोवाइड करता है। तो मार्जिन ट्रेडिंग के बाद हम अभी बात करने वाले हैं फिक्स्ड इनकम प्लान जो BitBNS प्रोवाइड करता है। तो फिक्स्ड इनकम प्लान में क्या होता है, आपको एक मिनिमम अमाउंट ऑफ करेंसी सेलेक्ट करना है और उसे लॉक इन करवाना है BitBNS के पास। उसके बदले में आपको इंटरेस्ट मिलता है। तो फॉर एग्जांपल अभी अगर हम देखें तो BitBNS में तक USDT, बिटकॉइन FIP और अन्य तरह इथेरियम और अन्य तरह के अभी फिक्स्ड इनकम प्लान्स चल रहे हैं। तो अगर आप ये वाला प्लान देखें तो इसमें आपको मिनिमम $10 टीथर जमा करवाने हैं 365 दिन यानी 1 साल के लिए। उस पर आपको 12% रिटर्न भी मिलता है। तो अगर आप अपना बिटकॉइन ख़रीद के उस पर ट्रेड नहीं करना चाहते हैं और या फिर आपके पास समय नहीं है ट्रेड करने का, तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लान है जिससे आप अपना बिटकॉइन को रखे इनकम कर सकते हैं। इसे आप एक तरीके का फिक्स डिपॉजिट भी काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा फिक्स्ड इनकम के बाद BitBNS में पहले पूल्स भी हुआ करते थे जिसमें आप पूल्ड करके बिटकॉइन खरीद सकते थे, जिसमें मिनिमम आपको जैसे ये देख सकते हैं आप 10 BTC 50% ऑफ में। तो अगर आपको ख़रीदना है तो 1 BTC इतना BNS कॉइन्स पे वो दे रहे थे, लेकिन ये अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। INR के साथ साथ BitBNS US डॉलर, दिरहम, थाई बात और इंडोनेशियन रुपया में भी आपको डील करने की सहूलियत देता है। तो अगर आप इंडिया के बाहर भी कहीं बैठे हैं और इन करेंसीज में ट्रेड करना चाहते हैं तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं कि BitBNS फ़ीस कितना चार्ज करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, BitBNS डिपॉजिट और विड्रॉल पे फ़ीस चार्ज नहीं करता है। BitBNS सिर्फ ट्रांजैक्शंस पे चार्ज करता है, चाहे आप परचेज़ करें या सेल करें उस पर। तो हम देखते हैं अभी कितना फ़ीस चार्ज करते हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं फ़ीस वाले पेज पे। तो फ़ीस पे आप देख सकते हैं आप 2 तरीके से फ़ीस पे कर सकते हैं। एक तो अगर आप BitBNS होल्ड कर रहे हैं तो आप BitBNS से फ़ीस पे कर सकते हैं, या फिर फिएट में फ़ीस पे कर सकते हैं। अगर आप BitBNS में पे नहीं कर रहे हैं फ़ीस तो आपका फ़ीस फ्लैट रहता है 0.25% हर ट्रांजैक्शन के ऊपर। और अगर आप BitBNS के ज़रिए पे कर रहे हैं तो आप यहाँ पे अपने 30 डे ट्रेड वॉल्यूम के हिसाब से डिफरेंट कैटेगरीज़ आपको मिलता है, जैसे VIP 0, VIP 1, VIP 2, इसी तरह से VIP 9 तक मिलता है। तो उसी हिसाब से आपको फ़ीस चार्ज किया जाता है। लेकिन अगर आप BitBNS कॉइन से फ़ीस पे नहीं कर रहे हैं तो आपका ट्रांजैक्शन फ़ीस फ्लैट रहता है जो है 0.25%। तो मेरे हिसाब से आपको BitBNS कॉइन्स होल्ड करना चाहिए और उसी से फ़ीस पे करना चाहिए, क्योंकि आपको थोड़ा प्रॉफिट होता है अगर आप BitBNS से फ़ीस पे कर रहे हैं।
और ये तभी करें जब आप कंटिन्यूस ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं। अगर आप ट्रेड एक ही बार करके होल्ड करना चाह रहे हैं तो फिर आप BitBNS से फ़ीस नहीं भी पे कर सकते हैं। तो ये था हमारा BitBNS का रिव्यू। आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, तो हम उसका आंसर करने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को कम से कम एक पर्सन के साथ अपने नेटवर्क में या अपने फैमिली में शेयर करें ताकि उन्हें भी मौका मिले क्रिप्टो से कुछ पैसे बनाने का। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वेबसाइट पे विज़िट करें अगर आपको क्रिप्टो संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो। और नीचे दिए गए हमारे फेसबुक ग्रुप पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको क्रिप्टो संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो वहाँ पे आप बिल्कुल फ्री में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और दूसरे कम्युनिटी मेंबर्स से आंसर ले सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा वीडियो और कम से कम एक बंदे के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।